हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने फिर एक नया चैप्टर, नया अध्याय लेके आया हूँ। और ये उर्दू कवायद की एक बहुत ही अहम चैप्टर है जिसका नाम है इल्म बदी। अभी तक आपने इल्म बयान के बारे में समझा और सीखा, और इल्म के बयान में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में आपने नोट किया। आज बीसीसी नॉलेज हब में आपके सामने पेश खिदमत है इल्म बदी के बारे में। ये चैप्टर भी चूँकि बहुत ही उम्दा है और इसको समझाने के लिए हम 2 क्लास की हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो आज हम उसका पार्ट 1 आपको पेश करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी नशिस्त होगी उसमें हम पार्ट 2 की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी पहले हम चलते हैं, देखते हैं कि इससे पहले हमने क्या क्या सीखा। ठीक है, तो आपको याद होगा कि अभी हम लोगों ने शेर का फ़न कंप्लीट कर लिया है, शेरी हैयतें कंप्लीट कर ली है और इल्म बयान कंप्लीट कर लिया है। आज हम इल्म बदी की बात कर रहे हैं और इल्म बदी में हम बात करेंगे इन 6 चीज़ों की: तजनीस, लफ़ व नश्र, मरातुन नज़ीर, तज़ाद, तलमी, हुस्न तालील, जिसमें से हम ओनली आज 3 को लेंगे और नेक्स्ट में बाकी 3 को लेंगे। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि इल्म बदी होता क्या है। ठीक है, इल्म बदी का एक और नाम है, उसको बोलते हैं सनाए बदाए। एक्चुअली ये जब शायरी की दुनिया की बात करते हैं, जब हम शायरी की दुनिया की तरफ जाते हैं, तो यही इल्म बदी हमारे सामने एक लफ्ज़ के साथ, एक अल्फाज के साथ हाजिर होता है और उसको कहते हैं सनाए बदाए। सनाए बदाए एक्चुअली शायरी का जेवर कहलाता है। ठीक है, तो पहले इल्म बदी की जो तारीफ़ है उसको देखते हैं, जो ऊपर सबसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि बदी वो इल्म है जिससे कलाम के मानवी या ज़ाहिरी हुस्न में इजाफ़ा होता है। यानी कि एक तो ज़ाहिरी हुस्न में इजाफ़ा होता है और दूसरी मानवी हुस्न में इजाफ़ा होता है। ये तो इसकी तारीफ़ हो गई। लेकिन अभी बात करेंगे कि सनाए बदाए क्या होता है। ठीक है, क्योंकि वो इल्म बदी के अंदर यही चीज़ें सनाए और बदाए, यानी 2 यहाँ पे आप लफ्ज़ देख रहे हैं। एक आप देख रहे हैं सनाए और दूसरा जो लफ्ज़ है वो आप देख रहे हैं बदाए। सनाए का मतलब होता है कारीगरी, हुनरमंदी। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कारीगरी, हुनरमंदी। और ये एक्चुअली है क्या? ये है सनात की जमा। अगर सनात की बात करेंगे तो उसकी जमा सनाए है। इसी तरह से अगर हम बदाए की बात करेंगे तो ये जो बदी, इल्म बदी है, जहाँ पे ये बदी लफ्ज़ आया है, उसी बदी की जमा है बदाए। मतलब जब हम असनाफ में, अदबी असनाफ के अंदर जब हम इसका जिक्र करते हैं इल्म बदी का, तो वहाँ पे जो अल्फाज आते हैं वो हैं सनाए बदाए। ये बहुत ही अच्छा अल्फाज है और अक्सर पूछा जाता है कि सनाए बदाए क्या है। तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि सनाए बदाए क्या करेगा। क्योंकि इसके दो लफ्ज़ हैं, सनाए और बदाए, और एक का मतलब है कारीगरी या हुनरमंदी और दूसरी चीज़ है ताजगी और अनोखापन। यानी कि अगर बदाए की बात करेंगे तो उसका मतलब है ताजगी और अनोखापन। यानी हम किसी कलाम में, हम किसी अपने नज़्म में या नसर में, किसी, ये मेनली शायरी की बात हो रही है तो हम नज़्म की बात करेंगे, तो जब हम कलाम कोई कहते हैं तो उसमें कुछ मानवी या ज़ाहिरी हुस्न में इजाफा हो जाए, जिसको कहने से जो लफ्ज़ शामिल कर दें और उस लफ्ज़ की वजह से उसमें क्या चीज़ आ जाए, मानवी या ज़ाहिरी हुस्न में इजाफा हो जाए। वो कैसे होगा? उसके अंदर कुछ ऐसे लफ्ज़ हम हुनरमंदी के साथ शायर पेश कर दें और उस हुनरमंदी की वजह से उसमें ताजगी और अनोखापन आ जाए, तो उसको बोलते हैं सनाए बदाए। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे दिया हुआ है देखिए कि सनाए बदाए को शायरी का जेवर कहा गया है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि एक तरह से गहना है। जिस तरह से दुल्हन जो है जब जेवर पहन लेती है या कोई औरत जेवर पहन लेती है तो कैसे वो सज जाती है, उसके अंदर एक नई कशिश पैदा हो जाती है।
तो इसी तरह इन लफ्ज़ों को जो सनाए बदाए के अंदर आते हैं, उन खूबियों के साथ, उस हुनरमंदी के साथ जब ये शायरी में शामिल हो जाते हैं तो फिर वो एक जेवर की तरह आ जाते हैं। मतलब एक जैसे जेवर है, अब उसका हुस्न जमाल बढ़ गया है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं सनाए बदाए के अंदर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए कि सनाए बदाए तो हमने बता दिया क्या है कि इनसे शेर की लफ्जी और मानवी दोनों एतबार से सजाया जाता है। सनाए बदाए क्या है, वो इल्म है कि जिसमें किसी शेर को लफ्जी और मानवी दोनों एतबार से सजाया जाए, उसको सनाए बदाए कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर दो तरह के सनाए बदाए की तारीफ बताई, अरे इकसाम बताए गए हैं। पहली चीज़ है सनाए लफ्जी, सनाए लफ्जी, और दूसरी है सनाए मानवी। बात वही है कि कुछ लफ्ज़ की वजह से हुस्न बढ़े, और अगर उस लफ्ज़ में कुछ मानी शामिल हो जाए या उसका कुछ मानी हो अच्छा सा, या तो फिर वो जो है वो कलाम जो है फिर वो सनाए मानवी भी कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया गया सनाए लफ्जी से मुराद वो खूबियाँ हैं जो अल्फाज से खुसूसी रियायत और हुनरमंदी के साथ इस्तेमाल करने से पैदा होती हैं। मतलब उसको इस तरह से उसको मतलब कि लफ्ज़ को पिरोया जाए, इस तरह से लिखा जाए कि उसकी वजह से क्या हो जाए, उसके अंदर एक हुनरमंदी का एहसास हो जाए और उस अल्फाज को जो है खुसूसी रियायत मिल जाए। उसको पढ़ने से जो है उस कलाम के हुस्न में इजाफा हो जाए, उसको बोलते हैं सनाए लफ्जी। उसके बाद किसके जरिए, लफ्ज़ के ज़रिया। ठीक है, वो लफ्ज़ या अल्फाज पेश हो जाए और उसकी वजह से क्या हो जाए कि उसमें मतलब कि हुनरमंदी दिखे, तो समझ लो कि वो सनाए लफ्जी हुआ। अब इसी लफ्जी जो सनाए लफ्जी का जो हमने इस्तेमाल किया, वो लफ्ज़ जो हमने इस्तेमाल किया उसको क्या करें, उसके अंदर कुछ मानवी खूबियाँ हों, उसके अंदर एक अच्छा माने हो और उसके अंदर ये मानवी खूबियाँ हो जाए, तो इसी को बोलते हैं सनाए मानवी। ठीक है, तो अब हम अपने लफ्ज़ों में बताते हैं। ये तो ये जो लिखा हुआ है वो है। तो पहली चीज़ क्या बोल लेंगे, सनाए बदाए क्या है। सनाए बदाए शायरी की दुनिया में इल्म बदी का हम मानी है। ठीक है, सनाए बदाए क्या है, इल्म बदी को ही सनाए बदाए कहते हैं। किसमें, शायरी की दुनिया में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, सनाए बदाए को शायरी का जेवर कहा गया है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है लफ्जी और मानवी दोनों एतबार से जो है शेर को सजाया जाता है। किसके जरिए, सनाए बदाए के जरिए से लफ्जी और मानवी दोनों एतबार से सजाया जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो मतलब कि इसका हुस्न और इसकी खूबसूरती शेर की बढ़ जाती है इन सब की वजह से। जैसे और भी अभी आपने इल्म बयान में देखा था, वहाँ पे कुछ ऐसे अल्फाज थे, उनकी वजह से जो है उसमें हुस्न आता था। या फिर आप जो है एक शेर में देखा था आपने, जब रदीफ और काफिया की बात की गई थी, तो उसमें हुस्न बढ़ जाता है। तो ये भी एक जो है सनाए बदाए भी क्या है, वो हुस्न को ही बढ़ाती हैं। इसका भी काम हुआ है। मतलब ये शायरी में ज़रूरी चीज़ तो नहीं है, जैसे काफिया और रदीफ की बात की गई थी कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसकी वजह से एक असर कायम हो जाता है, उसमें एक हुस्न में इजाफा हो जाता है। तो ये भी जो है इजाफा करने के लिए होता है। ठीक है, ये मतलब शर्तों में से नहीं आया था कि शायरी में सब चीज़ होनी ही चाहिए, बट जब ये होती है तो उसकी जो हुस्न है बढ़ जाता है, उसके हुस्न में इजाफा हो जाता है। इसलिए इसका इस्तेमाल अक्सर शायर हजरात किया करते हैं। ठीक है, तो वो हमने बताया कि सनाए बदाए क्या है, इल्म बदी को ही जो है शायरी की दुनिया में सनाए बदाए कहते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि सनाए का मतलब होता है कारीगरी, हुनरमंदी, और बदाए का मतलब होता है ताजगी और अनोखापन। ये लिख लीजिए, फिर बोल दीजिए, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आप यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए कि सनाए बदाए को शायरी का जेवर कहा जाता है। तीसरी चीज़ जो है आप लिखेंगे, उनसे शेर को लफ्जी और मानवी दोनों एतबार से सजाया जाता है, इसलिए उसको जेवर बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ तो सनाए बदाए के बारे में हो गया। फिर आप कह सकते हैं कि सनाए बदाए दो तरह की होती है। पहली चीज़ है सनाए लफ्जी और दूसरी चीज़ है सनाए मानवी। तो लफ्ज की वजह से जब ऐसा कोई अल्फाज आपके शायरी में या कलाम में आ जाए, उसकी वजह से हुस्न बढ़ जाए शायरी की, तो उसको सनाए लफ्जी कहते हैं। अब यही लफ्जी की अगर कोई ख़ास माने निकल आए या कुछ
मानवी खूबी नजर आ जाए तो उसको बोलते हैं सनाए मानवी। ठीक है, ये सनाए मानवी सनाए लफ्ज़ी पे डिपेंड है, क्योंकि जो अल्फाज आएगा उस पे ही तो उसके ही माने की तो बात करेंगे। जब वो मानवी जो है उसमें खुसूस माने पैदा हो, मतलब कि खुसूस माने उसके अंदर हो, तो वो सनाए मानवी होगा। ठीक है, अब सनाए मतलब सनाए बदाए की हम बात करेंगे किस किस तरह की होती हैं। जैसे कि हमने यहाँ बताया था आपको भी कि ये 6 तरह की इल्म बदी के अंदर बातें होंगी। ये सब के सब सनाए बदाए की ही एक इकसाम से हैं। ठीक है, उसके अंदर ही आते हैं, उसका ही हिस्सा है। ठीक है, चलिए पहले हम चलते हैं तजनीस के लिए। पहली जो पहले हम बात करेंगे वो है तजनीस। तजनीस क्या है? जैसे आप यहाँ पे देखिए, इसकी तारीफ क्या लिखी हुई है कि कलाम में 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे अल्फाज जो तलफ़ुज़ या इमला के लिहाज से एक जैसे हों मगर मानी के एतबार से मुख्तलिफ हो, तो शेर की ये खूबी हुस्न सनात तजनीस कहलाती है। आप ओनली तजनीस भी कह देंगे तो भी चलेगा, हुस्न सनात तजनीस इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली कह दीजिए कि कोई ऐसा कलाम हो जिसमें कुछ ऐसे लफ्ज़ या अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। ठीक है, और वो लफ्ज़ और अल्फाज जो है 2 या 2 से ज़्यादा हों। ठीक है, लेकिन उनके जो मानी हैं वो 1 से ज़्यादा हों। ठीक है, तो क्या होगा? तो इस तरह के जो शेर की खूबी होती है यही हमें तजनीस कहलाती है। ठीक है, तो ये किस तरह से लिखा जाए? मतलब या तो इमला के तौर पे, जैसे हमने लिखा एक वर्ड, एक लफ्ज़ लिखा, अब इमला के हिसाब से इसको आप गिले भी कह सकते हैं और कह सकते हैं गले। अगर इसमें ज़बर लग जाएगा तो हो जाएगा गले, और जेर लग जाएगा तो गिले हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इमला के हिसाब से चूंकि हम लोग ज़बर जेर नहीं लगाते हैं जनरली उर्दू में, जब लिखते हैं तो उर्दू राइटिंग में, तो दोनों चीज़ पढ़ सकते हैं। तो इमला के एतबार से सेम है, लेकिन मानवी लिहाज से ये अलग है। जैसे ये शेर यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको पढ़िए। गले से मिलते ही जितने गिले थे भूल गए, अगर न याद थी हमको शिकायतें क्या क्या। मतलब जैसे ही हम अपने यार से, अपने दोस्त से गले मिले, तो जितने शिकवे थे, जितने गिले थे, सब के सब हम भूल गए। और गले मिलने से पहले तो पता नहीं कितनी कितनी हम शिकायतें लेके आए थे, हम ये शिकायत करेंगे, वो शिकायत करेंगे, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे 2 शब्द यूज हुए हैं, सॉरी अगर आप उर्दू में बोलेंगे तो 2 लफ्ज़ यूज हुए हैं, एक गले और दूसरा गिले। इमले के एतबार से देखो दोनों एक ही तरह है, जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया अभी। ठीक है, इमले के एतबार से एक ही तरह है, लेकिन इनके मानी अलग हैं। तो इस शेर में लफ्ज़ गिले और गले इमला के एतबार से एक ही जैसे हैं, मगर तलफ़ुज़ और मानी के एतबार से मुख्तलिफ। तजनीस के लुग़वी मानी है एक जैसा और यकसा। अब बताया गया तजनीस का जो लुग़वी माने हैं, अगर आप लुग़त में इसका माने देखेंगे तो उसका मतलब होता है एक जैसा, यकसा। तो वो देखने में इमला के एतबार से या तलफ़ुज़ को लिखने के एतबार से एक ही जैसा होगा, लेकिन उसके मानी अलग होंगे। ठीक है, और ये कितने होंगे? 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अब कुछ एक और देखिए, मिसाल के तौर पर ये शेर लीजिए। दिल में पैदा हिम्मतें परवाना कर, दिल में पैदा हिम्मतें परवाना कर, वरना मर गए शौक के परवाना कर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ परवाना और यहाँ पे परवाना कर, इमला के लिहाज से दोनों ही जो अल्फाज हैं एक ही तरह है, लेकिन यहाँ पे परवाना मतलब चढ़ाव की बात कर रही है, उड़ान की बात कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो परवाना कर मतलब हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो इसकी बात है। जैसे परवाने उड़ते हैं उस तरह से एक उड़ान की बात यहाँ है। दिल में पैदा हिम्मतें परवाना कर मतलब अपने अंदर उड़ने की एक चाहत और हिम्मत पैदा करो, और अगर ये नहीं कर सकते हो तो फिर जो तुम्हारे अंदर जो शौक जाग गया है फिर उसकी परवाह भी ना करो, ये मतलब है। ठीक है, दोनों जगह पे अगर इमले की तरफ से देखें तो परवाना, और यहाँ पे परवाह ना, तो दोनों एक ही तरह है। इसी तरह से हम एक दूसरा लेते हैं। इससे पहले भी इसको हम लोगों ने एक राय में पेश किया था। अब के कुछ और ढप से आंख लगी, न लगी आंख जब से आंख लगी। तो यहाँ पे देखिए आंख लगी की बात चल रही है। ठीक है, तो एक से ज़्यादा भी यहाँ पे लगी आंख है और आंख लगी। तो अगर हम इसको छोड़ देते हैं, अगर ये लगी आंख उल्टा हो जा रहा है इसके, तो अगर हम इसको ले लेते हैं
आँख लगी और यहाँ पे आँख लगी की बात करें, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक तो आँख लगना मतलब जैसे यहाँ पे जो आँख लगी है तो वो नींद की बात कही जा रही है, और यहाँ पे जो बात कही जा रही है वो किसी से दीदार हो जाना, किसी से आंखें लड़ जाना, उसका मतलब है, जैसा कि हमने किनाया में बताया था, ठीक है। तो इमला के एतबार से दोनों ही एक ही तरह है, लेकिन इसका मतलब अलग है, इसका मानी अलग है। तो इस तरह की जो अल्फाज कलाम में या शेर में पेश किए जाते हैं, अगर आ जाते हैं तो उसको ही तजनीस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लफ़ व नश्र। लफ़ का मतलब होता है लपेटना और नश्र का मतलब होता है फैलाना, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया लपेटना और इसका मतलब हो गया फैलाना। मतलब एक तरफ से तो कोई चीज़ लपेटी जाए और दूसरी तरफ फिर उसी को फैलाई जाए, ये मतलब हुआ, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इसकी तारीफ में या इसकी खूबी क्या है, लफ़ व नश्र का क्या यहाँ पे मतलब बताया गया है। तो शेर में पहले चंद चीज़ों को एक तरतीब से बयान करना, फिर उनकी मुनासबत से वजाहत करना लफ़ व नश्र कहलाता है। मतलब कुछ ऐसे अल्फाज जो है एक तरतीब से दे दिए जाएं, ठीक है। फिर तो ये चीज़ क्या होगा, एक पहले मिसरे में, अगर शेर में अगर आप देखते हैं 2 मिसरे होते हैं, तो पहला जो मिसरा है, ठीक है, उसमें क्या होगा, एक तरतीब से कुछ अल्फाज आएंगे और उस अल्फाज की जो वजाहत है वो दूसरे मिसरे में हो जाएगी, ठीक है। मतलब अगर ये हम मान लें पहला मिसरा है और ये दूसरा मिसरा है इस एक शेर का, तो यहाँ पे कुछ अल्फाज आए हैं और उनका जो वजाहत है वो यहाँ पे बयान कर दिया गया है, ठीक है। तो जैसे देखिए ये शेर क्या कह रहा है, न हिम्मत न दिल है, न किस्मत न आँखें, न ढूंढा न समझा न पाया न देखा। तो यहाँ पे हिम्मत की बात कर रहे हैं कि हिम्मत नहीं है, मतलब अब हमें ढूंढने की, तो हिम्मत क्या है, ढूंढने की हिम्मत नहीं है कोई चीज़, हिम्मत हमने खो दी है, ठीक है। और ना ही समझने के लिए हमारे पास दिल है अब, तो यहाँ पे न दिल है, ये समझने के लिए हो गया। फिर क्या है, और हमने ना तो ऐसी कोई किस्मत पाई है कि अपने आप कोई चीज़ हमको नसीब हो जाए, तो ना किस्मत पाई है, और ना हमारे पास ऐसी आंखें हैं जो हम हर चीज़ को देख सकें, समझ, मतलब कि आगे क्या है पीछे क्या है हम उसको देख सकें। तो ये है मतलब इन चारों वर्डों की, इन चारों अल्फाज की, हिम्मत, दिल, किस्मत, आँखें, उसको यहाँ पे बता दिया गया है कि न हिम्मत है किस चीज़ की, ढूंढने की हिम्मत नहीं है, न दिल है, दिल किस लिए नहीं है, समझने के लिए हमारे पास अब दिल नहीं बचा हुआ है, न किस्मत है किस चीज़ के लिए, मतलब हमने ऐसी किस्मत पाई नहीं है कि हमारे अब जो है नसीब अच्छे हो जाएं, या हमारा वो नसीब नहीं है जो हम चाह रहे हैं, तो वो उस तरह की हमारे पास किस्मत भी नहीं है, मतलब हमने किस्मत भी उस तरह की नहीं पाई है, तो यहाँ पे पाया हो गया। और फिर लिखा है न देखा, क्या नहीं देखा, मतलब उन आँखों से, ना हमारे ऐसी आँखें हैं जो हम फ्यूचर को, मुस्तकबिल को, या हमारे साथ क्या होने वाला है हम उसको देख सकें। तो इस तरह से एक तरह से ये जो है यहाँ पे पहले मिसरे में जो चीज़ें हैं तरतीब के साथ, उसी को यहाँ पे बयान कर दिया गया है, उसको ही वजाहत यहाँ पे कर दी गई है, ठीक है। तो इस लिहाज से लफ़ व नश्र में 2 तरह की चीज़ें होती हैं, 2 किस्में इनकी बताई जाती हैं। पहली किस्म क्या है, पहली चीज़ है मुरत्तिब, लफ़ व नश्र मुरत्तिब कह सकते हैं, और दूसरी चीज़ है गैर मुरत्तिब। ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पढ़ सकते हैं। तो मुरत्तिब गैर मुरत्तिब, इसका मतलब क्या है कि पहले शेर में अगर एक तरतीब है, हिम्मत, दिल, किस्मत, आँखें, और यहाँ पे उसी का जो वजाहत है उसी के साथ है। हिम्मत ढूंढने की बात की गई, दिल समझने की बात की गई, किस्मत पाने की बात की गई, और आँखें देखने की बात की गई। तो ये कहने का मतलब इसकी वजाहत जिस तरतीब में इधर पहले मिसरे में है उसी तरतीब में दूसरे मिसरे में बता दिया गया। लेकिन गैर मुरत्तिब में क्या होगा कि यहाँ पे जो तरतीब होगी वो तरतीब बदल सकती है, मतलब जो पहले मिसरे में जो तरतीब है उसकी वजाहत दूसरे मिसरे में उस तरतीब से ना होगी, लेकिन आपको वजाहत मिल जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे हम ये शेर लेते हैं कि छुपती थी
भागी जाती थी गिरते थे खाक पर, छुपती थी भागी जाती थी गिरते थे खाक पर, कब्जों में तेग जिस्म से रूहें तनों से सर। तो अभी देखिए यहाँ पे छुपती थी क्या थी, जिस्म से रूहें छुपती थी। तो अगर इसमें नंबर देखें, हमारा जो तरतीब है यहाँ पे 1, 2 और 3, ये 3 चीज़ों के बारे में यहाँ 3 ऐसे अल्फाज हैं जिनकी वजाहत इधर है। ठीक है, तो पहले की वजाहत यहाँ पे छुपती थी जिस्म से रूहें, तो पहले की जो वजाहत है वो इधर है। ठीक है, भागी जाती थी क्या थी, कब्जों से तेग। ठीक है, तो ये यहाँ पे पहले ही आ गया। दूसरी जो तरतीब में यहाँ पे दूसरी थी उसकी वजाहत पहले हो गई, और जो पहली यहाँ पे थी उसकी वजाहत यहाँ पे आई, बीच में आई। इसी तरह तीसरी की वजाहत तो तीसरे पे आ गई, यानी कि गिरते थे खाक पर क्या, तनों से सर। तो इस तरह से यहाँ पे जो तरतीब है उस तरह से नहीं है, जो यहाँ तरतीब दी गई है उस तरह से यहाँ पे उसकी वजाहत नहीं की गई है, बल्कि वजाहत है लेकिन अलग अलग, उस पर इसकी तरतीब बदल दी गई है। जैसे यहाँ पे 1 का 2 और 2 का 1 कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गैर मुरत्तिब। इस तरह से ये इसी तरह की एक मिसाल एक और है, कभी जो जुल्फ उठा दे तो मुँह नज़र आए, इसी उम्मीद पे गुजरी है सुबह शाम। तो यहाँ पे देखिए जुल्फ से मतलब शाम की बात की जा रही है, और मुँह से मतलब सुबह की बात की जा रही है। ठीक है, और इसकी वजाहत यहाँ पे देखिए सुबह पहले आ गई, तो जो 2 नंबर था कि 2 की वजाहत पहले आ गई और 1 की वजाहत बाद में हुई। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। मतलब शायरी का ये भी एक फ़न है कि पहले मिसरे में कुछ चीज़ें आती हैं और उनका जो वजाहत है वो दूसरे मिसरे में होती है। जब वो एक तरतीब के साथ ही, जिस तरतीब में पहले मिसरे में चीज़ें होती हैं उसकी वजाहत उसी तरतीब में होती है, तो उसको बोलते हैं मुरत्तिब। कौन सा मुरत्तिब? लफ़्फ़ो नश्र मुरत्तिब। ठीक है, लफ़्फ़ो नश्र मुरत्तिब। और जब गैर तरतीब में होती, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, जो यहाँ पे जो आए हैं अल्फाज, उनकी जो वजाहत है इसमें एक तरतीब नहीं है बल्कि तरतीब को बदल दी गई है, तो इसको बोलते हैं लफ़्फ़ो नश्र गैर मुरत्तिब। ये आप बता सकते हैं, और अगर आपसे पूछा जाए लफ़्फ़ो नश्र क्या है तो बहुत नहीं लिखना है आपको, खाली आप लिख सकते हैं कि शेर में चंद चीज़ों को एक तरतीब से बयान करना और फिर उनकी मुनासबत से वजाहत करना लफ़्फ़ो नश्र कहलाता है। मतलब शेर में एक मिसरे में आपको कुछ चीज़ें दी जाती हैं, कुछ अल्फाज आते हैं और उन्हीं अल्फाजों को जो है दूसरे मिसरे में वजाहत किया जाता है। अगर इस तरह के शेर हमको मिलते हैं तो हम उसको बोलेंगे इसके अंदर जो सनाए बदाई की जो खूबी है वो लफ़्फ़ो नश्र की खूबी है। अब उसके बाद अगर और डिटेल में पूछते हैं तब आपको बताना है कि ये लफ़्फ़ो नश्र 2 तरह के होते हैं, एक मुरत्तिब होते हैं, दूसरे गैर मुरत्तिब होते हैं। तो मुरत्तिब की जो मिसाल है वो पहली वाली जो हमने यहाँ पे दी है, न हिम्मत है, न दिल है, न किस्मत, न आँख है, न ढूंढा, न समझा, न पाया, न देखा। और गैर मुरत्तिब के लिए ये 2 शेर जो हमने यहाँ पे लिखे हैं वो उसकी मिसाल है। और अगर मिसाल देने की ज़रूरत है तो, नहीं तो बस खाली इतना ही लिख देना बहुत है। हाई स्कूल या 10th क्लास के लिए इतना बहुत है कि आप इसकी तारीफ बता दें, और अगर एग्जाम्पल आपको याद हो तो आप बता दीजिए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, उसको खाली थोड़ा सा लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट में। ये है मरातुल नज़ीर। ये भी इल्म बदी का एक हिस्सा है, सनाए बदाए की ये भी एक किस्म है। और इसमें क्या होता है कि कलाम में पहले एक लफ्ज़ लाना जिसकी मुनासबत या ताल्लुक़ से दूसरे अल्फाज किसी मिसरे या शेर में जमा हो जाए, उसको मरातुल नज़ीर कहते हैं। यहाँ पे क्या था कि अगर आप लफ़्फ़ो नश्र में देखेंगे तो वहाँ पे क्या था, एक पहले मिसरे में कोई चीज़ आती थी उसकी वजाहत जो है दूसरे मिसरे में होती थी। यहाँ पे ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। पहली बात मतलब एक लफ्ज़ कलाम में आएगा और उसकी वजाहत हो सकता है उसी शेर में हो जाए, और हो सकता है कि उसी मिसरे में हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कलाम में पहले एक ऐसा लफ्ज़ लाना जिसकी मुनासबत ताल्लुक़ से दूसरे अल्फाज किसी मिसरे या शेर में जमा हो जाए, उससे मरातुल नज़ीर कहते हैं। ठीक है, लेकिन कोई तरतीब या हर चीज़ का नहीं, कोई एक अल्फाज एक लफ्ज़ ऐसा आएगा और उसका जो ताल्लुक़ है या निस्बत है वो जो है उसी मिसरे में उसको बता दिया जाए। ठीक है,
तो यहाँ पे कोई तरतीब नहीं है कि आप मतलब एक कई चीज़ें हैं फिर उसी की वजाहत दूसरे मिसरे में उस तरह से की गई है, बल्कि कई चीज़ों को का एक ही में वजाहत हो सकती है, और हो सकता है कि एक ही लफ्ज़ हो उसको कई बार कई मतलब कि लफ्ज़ अल्फाज में वजाहत की गई हो। ठीक है, तो देखिए इसका जो एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे एक शेर दिया गया है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। अब यहाँ पे देखो कई चीज़ें हैं, पत्ता पत्ता है, बूटा बूटा है, ठीक है, गुल है, ठीक है, ये सब जो है पहले मिसरे में और दूसरे मिसरे में है, और इन सब का जो वो है मुनासबत है वो बाग से है। बाग में ये सब चीज़ें होती हैं, पत्ते होते हैं, बूटे होते हैं, ठीक है, गुल होते हैं, तो वो बाग से इसकी मुनासबत है। मतलब बाग में ये सब कुछ आ गया ना, ये बाग का ही एक हिस्सा है कि पत्ते भी उसके अंदर होते हैं, बूटे बूटे भी होते हैं, गुल यानी फूल भी होते हैं। तो इस तरह से जो है इसकी मुनासबत जो है या इसका ताल्लुक जो है इन सभी का इस बाग से है। ठीक है, वहाँ पे क्या था, एक चीज़ आती थी और उसकी वजाहत की जाती थी। ठीक है, यानी और यहाँ पे क्या है कि कुछ हिस्से आते हैं और वो एक बड़ा चीज़ होती है। मतलब मान लीजिए एक बड़ी चीज़ है, उसके अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो चीज़ें बयान की जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, इसी दायरे के अंदर है, उसी की चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरह से जैसे पत्ता पत्ता बूटा बूटा गुल ये सब चीज़ के बाकी चीज़ें हैं और फिर बाग बता दिया गया। ठीक है, तो पहले मिसरे में जैसे यहाँ लिखा गया कि पत्ता फिर बूटा और दूसरे मिसरे में गुल और बाग में बाहिन मुनासबत है। ठीक है, यानी ये चीज़ एक दूसरे के मुनासबत रखते हैं। ठीक है, अभी देखो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो सकता है कि कई लफ्ज़ आएँ और उनकी जो मुनासबत है उसका जो ताल्लुक है उस अलग अलग हो। जैसे हम ये शेर लेते हैं, पानी था आग गर्मी रोज़ हिसाब थी, माही जो सीखे मौज पे आई कबाब थी। तो इसमें आपको ढूंढना है, जैसे पानी है, पानी की मुनासबत किससे है, मछली से है, माही से है। ठीक है, आग की जो मुनासबत है ताल्लुक किससे है, गर्मी से है। इसी तरह से सीख की जो मुनासबत है वो कबाब से है। ठीक है, तो इस तरह से मुनासबत हो सकता है एक ही हो सकता है कई हो, या फिर कई लफ्ज़ आए और उसके अलग अलग मुनासबत उसी में बयान कर दी जाए। तो ये भी इसका फ़न है, एक मतलब कि बताने का, शेर कहने का एक तरीका है। और इस तरह की जो भी चीज़ें मुनासबत से यूज़ होते हैं उसको बोलते हैं मरातुन नज़ीर। ठीक है, नेक्स्ट ये है जैसे कुछ यहाँ पे मिसाल है, कभी शाख व सब्ज़ा और बर्ग पर, कभी गुंचा व गुल व खार पर, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूँ मेरा हक़ है फसले बहार पर। ठीक है, तो इन सब में शाख सब्ज़ा बर्ग गुंचा गुल खार ये सब क्या है, और ये चमन, ये सब एक दूसरे से मुनासबत रखते हैं। जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं अल्फाज आए हैं वो सब के सब जो है मुनासबत रखते हैं। तो इस तरह की जब मुनासबत होती है तो उसी को बोलते हैं मरातुन नज़ीर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सुराही है न सहबा है न कोई जाम है साकी, तेरे रंदे की महफिल में खुदा का नाम है साकी। तो यहाँ पे जो सुराही और सहबा और जाम ये तीनों जो अल्फाज हैं वो एक दूसरे से मुनासबत रखते हैं, तो इसको बोलते हैं मरातुन नज़ीर। तो फिर समझ लीजिए कि कलाम में पहले एक ऐसा लफ्ज़ लाना जिसकी मुनासबत या ताल्लुक से दूसरे अल्फाज किसी मिसरे में या शेर में जमा हो जाए, उसको मरातुन नज़ीर कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि या तो हो सकता है कि कई मतलब कि अल्फाज आए और उन सब का मुनासबत हो, उन सब का ताल्लुक एक दूसरे से हो, या हो सकता है कि दो जोड़े की शक्ल में चीज़ें आए जैसे आपने यहाँ पे देखा था। ठीक है, उसका एक दूसरे से मुनासबत हो। इसमें क्या था, पानी की जो मुनासबत थी, जो ताल्लुक था वो माही से था, आग का जो ताल्लुक था वो गर्मी से था, और सीख का जो ताल्लुक था वो कबाब से था। तो इस तरह से एक मुनासबत बन रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि पानी गर्मी माही और सीख और कबाब सब एक साथ हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि कम से कम इसका ताल्लुक इससे है, इसका ताल्लुक इससे है, आप बता सकते हैं। जब ऐसा ताल्लुक आपको मिल जाए तो आप कह सकते हैं मरातुन नज़ीर। अभी इसमें जैसे बाकी इसके अलावा अगर दूसरे जो शेर यहाँ पे हैं जो पेश किए गए, पत्ता पत्ता बूटा बूटा और गुल ये और बाग, ये सब चीज़ें क्या थी, एक दूसरे से मुनासबत रख रही थी। यहाँ पर भी शाख सब्ज़ा बर्ग गुंचा गुल खार और चमन ये सब के सब एक दूसरे से मुनासबत रख रही थी। यहाँ पे सुराही सेबा और जाम एक दूसरे से मुनासबत रख रही थी। ठीक है, तो इस तरह भी हो सकता है और इस तरह भी हो सकता है। जब इस तरह की चीज़ें आ जाएं
तो आप कह सकते हैं ये मरातुन नज़ीर है। कभी कभी क्या होता है, एक ही शेर जो है कई चीज़ें रखता है, जैसे लफ़ व नस्र भी रख सकता है, मरातुन नज़ीर भी रख सकता है, उसमें हर चीज़ आती है, तो इसलिए कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सबका अपना अपना एक तारीफ़ है, अपनी अपनी एक कहने के तरीके हैं, और एक ही शेर में आप कई चीज़ें भी देख सकते हैं। तो इसलिए ऐसा कोई कन्फ्यूजन पालने की या शक पालने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो मरातुन नज़ीर है तो ये लफ़ व नस्र कैसे हो गया, या ये मरातुन नज़ीर है और ये जो है तजनीस कैसे हो गई। ठीक है, तो ये दो से तीन चीज़ें भी हो सकती हैं, बस आप उसको पकड़ लीजिए, उसमें क्या चीज़ है और उसको बता दीजिए यहाँ पे ये है, तो भी चलेगा। ठीक है, मगर हाई स्कूल या 10th के हिसाब से आप जो है खाली इसकी जो तारीफ़ है वो याद कर लीजिए कि कलाम में पहले एक ऐसा लफ्ज़ लाना, मतलब एक ऐसा लफ्ज़ आएगा और उसका ताल्लुक उसी मिसरे में, उसी शेर के मिसरे या उसी शेर में कहीं ना कहीं पे होगा। जब ऐसी कुछ ताल्लुक के साथ चीज़ें इस्तेमाल होंगी उस शेर में, तो उसको बोलते हैं मरातुन नज़ीर। ठीक है, मेरे ख्याल से तो अभी आप ये तीनों चीज़ें समझ गए हैं। फिर समझ लीजिए, हम थोड़ा सा बता देते हैं। तजनीस में क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा कुछ ऐसे अल्फाज आएंगे जिनका मतलब अलग अलग होगा। अगर इस तरह की चीज़ शेर में आएंगी तो उसको बोलेंगे तजनीस। लफ़ व नस्र में क्या होगा कि पहले मिसरे में कुछ ऐसे लफ्ज़ या अल्फाज आएंगे और उनकी जो वजाहत है वो दूसरे मिसरे में होगी, उसको बोलते हैं लफ़ व नस्र। तीसरी चीज़ क्या है कि ऐसा कोई लफ्ज़ या अल्फाज आएगा, उसकी जो ताल्लुक़ है उसी शेर या उसी मिसरे या उसके शेर में वो उसकी मुनासिबत या उसका ताल्लुक़ मिल जाएगा। तो इस तरह की अगर शायरी पेश की जाती है तो वो कहते हैं मरातुन नज़ीर। ठीक है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप इसको पढ़िए, अगर उसके बाद भी समझने में कोई दुश्वारी आती है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको कुछ लफ्ज़ों में उसको दूसरी तरह से बता दूंगा। ठीक है, या फिर नेक्स्ट वाला जो क्लास लेंगे उसमें उससे पहले इसकी जो तारीफ़ है आसान लफ्ज़ों में हम लिख देंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे। ठीक है, अभी आप इसको समझ लीजिएगा। तो इल्म बदी का जो दूसरा हिस्सा है, अगला हिस्सा हम उस पर बात करेंगे। उसमें हमारी जो मतलब कि जो आएंगी वो भी तीन चीज़ें हैं, तज़ाद, तलमी और हुस्न तामील। इस पे हम नेक्स्ट लेक्चर जो हमारी है उस पे बात करेंगे। अभी आप इसको पढ़िए, समझिए, और समझ में नहीं आता है तो मुझको ज़रूर बताइएगा, मैं उसको लिखूंगा। और वैसे भी जो हम इसके बाद वाली क्लास लेंगे उसमें हम थोड़ी सी डिफिनेशन, इसकी जो तारीफ़ है उसको हम ज़रूर बयान करेंगे कुछ आसान लफ्ज़ों में, जिससे समझने में परेशानी ना हो और आप एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप आराम से लिख सकें। ठीक है, अभी हम आपसे लेते हैं अलविदा, अल्लाह हाफ़िज़।